सूडो क्लास की बात चल रही थी ना लास्ट क्लास में। ठीक है, लाइट जलाओ क्या? ये पीछे वाली, आगे वाली। ठीक है, चलिए। लास्ट एंड फर्स्ट चाइल्ड बता दिया था मैंने लास्ट क्लास में, राइट? ठीक है। लिंक, देखो, अगर आप कोई एंकर लिंक बनाते हो उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताया था ना, अगर एक वैलिड लिंक है तो ए लिंक करके सिलेक्ट करते हो, ठीक है। नहीं तो एंकर भी करोगे ना तो भी चलेगा। ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं हम। नॉर्मली इसको ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना कि ऐसे, ठीक है। ए लिंक मतलब ऐसा एंकर टैग जिसके पास लिंक है। अब इसके पास लिंक है नहीं है, ठीक है। जब लिंक डाल दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। अब एक चीज यहाँ पर मैं बताता हूँ, यहाँ से शुरू करते हैं ना, टाइप वगैरह से। एक आता है ओनली ऑफ टाइप, ठीक है। और ओनली चाइल्ड, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जैसे कोई डिव है, ठीक है। ठीक है। और फॉर से कंटेनर, ठीक है, और अंदर मैंने आइटम बनाया हुआ है, ठीक है। और मुझे सिलेक्ट करना है। सो अगर ये अकेला है, ठीक है, सिर्फ अकेला है, उन्हीं को सिलेक्ट करना है। एक तो हो गया ये कंटेनर, ठीक है। एक और कंटेनर बना रहा हूँ जिसके अंदर क्या है, एक आइटम। तो अगर मैं बात करूँ एक आइटम ओनली चाइल्ड, ऐसा कंटेनर सिलेक्ट करना, ऐसा आइटम सिलेक्ट करना है जो अपने पेरेंट का अकेला हो, ठीक है। तो कौन सिलेक्ट होगा उन दोनों में से? सिर्फ ये सिलेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कितने हैं, दो है, अकेला तो नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डॉट आइटम ओनली चाइल्ड। ओनली चाइल्ड बैकग्राउंड रेड, जैसे भी लिखो। तो कौन सा सिलेक्ट होगा इन दोनों में से? नीचे वाला, क्योंकि इट इज द ओनली चाइल्ड ऑफ इट्स पेरेंट, राइट। ऐसी कंडीशन आ जाए तब सिलेक्ट करना होता है। अगर एक से ज्यादा आइटम यहाँ पे भी आ गए तो फिर क्या होगा, इनमें से एक भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब ये दोनों ही ओनली चाइल्ड नहीं, ठीक है। इसे हटाते हैं, ये थोड़ा सा अनयूज टैग है, ठीक है। एक आता है ऑप्शनल, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्शनल? ऑप्शनल का मीनिंग होता है, जब फॉर्म बनाते हो तो फॉर्म में दो चीज होती है, एक ऑप्शनल और एक रिक्वायर्ड। तो जिस पे रिक्वायर्ड नहीं लगा है वो क्या है हमारा, ऑप्शनल, ठीक है। और जिस पे रिक्वायर्ड लगा है वो रिक्वायर्ड, ठीक है। तो दोनों सिलेक्टर होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म डॉट एचटीएमएल बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक छोटा सा इनपुट, दो इनपुट बेसिकली, ठीक है। टेक्स्ट, ठीक है। इसको क्लास दे देता हूँ लाइक ऑप्शनल क्लास, ठीक है। और दूसरे को दूंगा क्या, रिक्वायर्ड क्लास। या फिर छोड़ो, ऐसे रखते हैं अभी के लिए। दोनों इनपुट्स पे ना कुछ सीएसएस दे देते हैं। क्या, एक तो बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, साथ ही साथ इनपुट। ठीक है, यूँ। गुड, गुड मॉर्निंग। ठीक है। सो दो इनपुट बनाऊंगा मैं यहाँ पर, एक तो यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, राइट क्लिक, और मेरे पास ये आ जाएगा, दिख रहा है? दोनों इनपुट दिख रहे हैं ना, ठीक है। अब इनमें से मेरा एक ऑप्शनल और एक रिक्वायर्ड करूंगा मैं। क्यों, कैसे करते हैं हम लोग? एक रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होता है, वो डाल देते हैं यहाँ पर। तो अब ये क्या हो गया, ये रिक्वायर्ड हो गया। अगर इसको मैं फॉर्म में डाल दूं तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे अंटिल वो वैल्यू फिल नहीं होगी जब तक, राइट। बटन सबमिट, ठीक है। सो अब जैसे मैं सबमिट करने चल रहा हूँ तो एक चीज क्या है मेरी, रिक्वायर्ड है, ठीक है, और दूसरी चीज रिक्वायर्ड नहीं है। तो इन दोनों को मेरे को अलग अलग सेट करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इनपुट कॉलन है। स्टार तो लेवल पे लगता है, अगर मान लो यहाँ पर तुम लेवल लगा रहे हो ना, तो स्टार तो तुम मैनुअली लगा सकते हो। जैसे कि तुमने लिखा पासवर्ड, पासवर्ड के आगे क्या लगा दिया, स्टार। अब स्टार को किस में डालेंगे हम, स्पैन में, क्योंकि उसका कलर कैसा होता है, रेड मोस्टली, राइट। तो आपको दिखेगा ये रेड, दिख रहा है ऐसे। हाँ, इसको अगर डिस्प्ले ब्लॉक वगैरह कर लो तो अपने आप एक के नीचे एक आ जाए। पता है ना कैसे करते हैं डिस्प्ले? कैसे करोगे डिस्प्ले ब्लॉक, आया इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, मेरा एक ऑप्शनल है ये, और ये एक मेरा रिक्वायर्ड है, ठीक है। आउटलाइन खत्म करने के लिए क्या करते हैं हम, इनपुट कॉलन फोकस। आउटलाइन क्या होगी, नन। तो जब इसमें फोकस करूंगा तब इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बात है कि एक ऑप्शनल, एक उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं। तो आप लिखोगे इनपुट कॉलन ऑप्शनल। ऑप्शनल का मैं चाहता हूँ बॉर्डर जो हो जाए वो ऑरेंज हो जाए, तो मैं लिखूंगा बॉर्डर कलर क्या हो जाए, ऑरेंज। तो इस केस में देखो कौन है ऑप्शनल, ऊपर वाला। और रिक्वायर्ड सिलेक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, इनपुट कॉलन रिक्वायर्ड, ठीक है, बॉर्डर कलर रेड। तो आप देखो ये, ठीक है, इस तरीके से ऑप्शनल रिक्वायर्ड सिलेक्ट करे जाते हैं, राइट। अब ये इनके सीएसएस कुछ भी रख सकते हो आप, इनका बॉर्डर कलर थोड़ा कर लो, बॉटम में कुछ लिख लो या कुछ भी, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं हम लोग। आउट ऑफ रेंज पता है, मैंने बता दिया था, इन रेंज और आउट रेंज। आउट ऑफ रेंज इनपुट टाइप नंबर में जो मिन मैक्स लगाते हैं, उनसे ज्यादा है तो आउट ऑफ रेंज, कम है तो इन रेंज, ठीक है। रीड ओनली, रीड ओनली पता है कब सिलेक्ट होता है, जैसे आप एट्रीब्यूट लगा दो इसमें रीड ओनली, कैसे लगाओगे, रीड ओनली। चलो एक और बना लेते हैं, छोड़ो, ठीक है।
इसे क्या बनाएंगे हम लोग, रीड ओनली, एंटर समथिंग, ठीक है, क्या बनाएंगे, रीड ओनली। रीड ओनली एट्रीब्यूट से क्या होता है कि आप इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डाल सकते, राइट, सिर्फ पढ़ सकते हो। तो देखो ये है भी, ये भी ऑप्शनल, तो मेरे को इसका कलर चेंज करना है बिकॉज इट इज अ रीड ओनली। ऐसे इनपुट्स जिन पे रीड ओनली एट्रीब्यूट लगाया, आगे आप लिखोगे रीड ओनली, ठीक है, और बॉर्डर कलर, कलर यहाँ पर कर लो लाइक ब्लू, ब्लैक, ग्रे, ठीक है, ये हो गया, ये क्या है हमारा, रीड ओनली, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है ये, ठीक है, ये क्या है मेरा, रीड ओनली। इसी तरीके से अगर आप रीड राइट करते हो, रीड राइट होता है जो रीड ओनली नहीं होता, वो सारे कैसे होते हैं, रीडर राइट, ठीक है। इसके आगे रिक्वायर्ड मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। टारगेट, अभी रूट को सबसे बाद में बताऊंगा। टारगेट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टारगेट मतलब जब एंकर टैग पे लगा दो ना टारगेट ब्लैंक, इसे ट्राई करके देखना, ठीक है। ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे एंकर लिंक, ऐसे एंकर लिंक्स जिन पे टारगेट लगा हुआ है, क्या लिखेंगे, टारगेट, ठीक है। वैलिड और इनवैलिड, वैलिड और इनवैलिड। वैलिड इनवैलिड का कैसे पता चलता है, जैसे कि मैक्स लेंथ लगा दिया आपने और उससे ज्यादा वो लगा रहे हो, जैसे आउट रेंज और आउट ऑफ रेंज होता है ना, ये चाहता हूँ मैं खुद से ट्राई करके आओ। विजिटेड, कॉलम विजिटेड किस पे लगेगा, ये विजिटेड अनविजिटेड कहाँ पे यूज होता है, लिंक्स पे यूज होता है। लिंक कोई भी हो जाता है बाय डिफॉल्ट, अगर वो एक बार विजिटेड हो जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है ना, पर आप कुछ और रखना चाहते हो पर्पल से, तो आप लगाओगे क्या, विजिटेड। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कॉल्ड रूट, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज है जो लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्रू आउट द सीएसएस चलेगी। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रूट, ठीक है, रूट डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ये रूट एक्चुअली में कुछ नहीं होता, बस आप सपोज करो कि आपके पास एक बहुत बड़ी साइट है जिसमें आपने 50 जगह कलर यूज करा है। अब आपको मैंने बोला है कि नहीं ये कलर का नहीं, आप चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन 50 जगहों पे जहां आपने मैनुअली सीएसएस यूज करी है, उन सब जगहों पर क्या करना होगा, आपको मैनुअली जाके कलर चेंज करना होगा, राइट। बट अगर ऐसा कुछ तरीका हो कि एक जगह से चेंज कर दो और सब जगह रिफ्लेक्ट हो जाता, वो हम यूज करते हैं किसमें, रूट में, क्योंकि रूट में हम ना चीजों को सेव कर लेते हैं किसी वेरिएबल नेम से, राइट। रूट में हम लोग सेव कर लेते हैं चीजों को किसी वेरिएबल नेम से, और हम चेंज करते हैं किसके अंदर, सिर्फ एक वेरिएबल में, ठीक है। और जब हम वेरिएबल में चेंज करते हैं तो वो रिफ्लेक्शन सब जगह दिखाई देता है, और वो कैसे दिखाई देता है देखते हैं, ठीक है। सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ चीजें लिखी, ठीक है, जैसे कि सुबह वाली फिल्म वाली कौन सा, तो एक नीच लेते हैं, जैसे कि अभी मार्केट में चल रहा है ना, जैसे किसान प्रोटेस्ट, ठीक है, सॉरी फॉर द लेटेस्ट किसान प्रोटेक्ट प्रोटेस्ट, सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर कोई दो एक पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। और मैं ना इस पे सीएसएस डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे, और कंटेनर भी मल्टीपल है, ठीक है। ऐसे मैंने इसे करा, एक छोटी सी वेबसाइट का पार्ट बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे, तो कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैं दूंगा कंटेनर को कुछ फिक्स विड्थ, लेकिन याद रखना जब भी करते हैं ना स्टाइल शुरुआत, तो क्या करेंगे, बॉर्डर साइज बॉक्स, बॉर्डर क्या कहते हैं, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। और इसको देंगे हम क्या, मैक्स विड्थ, मैक्स विड्थ इसलिए ताकि छोटी स्क्रीन पे एडजस्ट हो सके। मैक्स विड्थ बता दिया मैंने ऑलरेडी, मैंने 800 दिया, इसका मतलब 800 और 800 से कम हो सकता है, ठीक है। मार्जिन ऑटो इसलिए यूज करते हैं हम लोग, सेंटर में लाने के लिए, पता है ना, मार्जिन ऑटो, मार्जिन ऑटो, ठीक है। साथ ही साथ मार्जिन बॉटम दे देंगे, इसलिए ताकि दो कंटेनर्स आपस में अलग अलग हो सके, ठीक है। साथ ही साथ मैं ना थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर यूज करूंगा, बैकग्राउंड कलर में जो यूज करने वाला हूँ मैं स्काई लिखूंगा, लेकिन स्काई यूज नहीं करूंगा, बल्कि इसकी जगह पे कुछ डार्कर वेरिएंट यूज करूंगा, लाइक दिस, लाइक दिस। अगर ये ऐसा है तो इसका पैडिंग भी देना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, और कलर भी देना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, ऐसे देना पड़ेगा ना। अब ये एक कंटेनर हो गया, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसी तरीके से ना एक छोटा सा और कंटेनर बना लेता हूँ, और ये कंटेनर टू नाम से, और इसके अंदर कुछ अलग दो सेक्शन बनाऊंगा मैं, डिव क्लास आइटम, और यहाँ पे भी आइटम, ठीक है। अब कंटेनर टू को क्या कर देते हैं, इसको भी सेम 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 चीजें देंगे, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, बस इतनी, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। ये आइटम है, जल्दी से क्विक लेआउट बना रहा हूँ मैं, ठीक है, लगभग 250 पिक्सल, ठीक है। और विड्थ तो नहीं देंगे, ठीक है, हाइट 250 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर वही रखूंगा जो मैंने रखा था, कौन सा रखा था, इस कोड को याद रख लो, कितनी बार याद रख सकते हो उसको, मैंने लिख दिया, ठीक है, ये दो है, एक के नीचे एक आ रहे होंगे, ठीक है।
विड्थ अभी वो नहीं है, मैं फ्लेक्स दे देता हूँ ताकि एक दोनों एक दूसरे की लाइन में आ जाए, ठीक है। फ्लेक्स साथ ही साथ क्या देता हूँ, कॉलम गैप। आपको इन सबके बारे में पता है, पता है ना। तो ये देखो, यहाँ हो गए। अब बात आती है कि इनकी विड्थ कितनी होगी, होगी 0, तो विड्थ मेरे को देनी पड़ेगी क्या, मैं अगर 50% दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। सो अब बात आती है कि एक कलर है जो मैंने 3 बार यूज करा है, 2 या 3 बार। कौन सा कलर है वो, ये वाला। अब मैं आपको, अगर अभी तो हम लोग छोटे एग्जांपल पे है कि हाँ चलो 2 जगह है, पर मान लो से 20 जगह है, तो 20 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, और वो कलर याद रहेगा हमको? नहीं। क्या इस कलर को कोई नाम दे दे तो याद रहता, जैसे कि इसका नाम रख देते हैं रोहित, तो जहां पे भी मेरे को ये कलर यूज करना है, मेरे को रोहित लिख देना है बस। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, सबसे टॉप पर लिखते हैं कॉलन रूट, और इस कलर को एक डिफाइन करेंगे एक नाम से। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेर वेर, ठीक है, मैंने लिखा है ये मेरा ब्लू है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया माई ब्लू, और इसके आगे मैं इसकी वैल्यू दे दूंगा। अब पूरे वेब पेज पर इस नाम से एक कलर रिकॉग्नाइज हो रहा है। इसमें कलर नहीं, इसमें कुछ भी डाल सकते हो आप, कलर के अलावा बॉर्डर, पैडिंग, कोई पिक्सल्स डालना हो, कोई भी वैल्यू जो आप राइट साइड में लिखते हो वो आप इस वेरिएबल में डाल सकते हो। लेकिन अभी के लिए मैंने, हाँ, यस। अब फायदा इसका क्या होता है ना, देखो आरजीबी की ये वैल्यू मुझे याद रहे ना रहे, और मुझे ये चीज याद रहे, और जहां जहां मुझे इसे यूज करना है मुझे सिर्फ सिंपली लिखना है वेर एंड उसके बाद इसका नाम। लेकिन याद रहे, नाम के आगे भी जैसे डबल आइफन लगा है ना, ये डिनोट करता है कि ये वेरिएबल है, ठीक है। और ये सेम चीज मैं यहाँ पे यूज कर लूँ, ठीक है, बस। अब मुझे यहाँ पे बार बार जब भी कभी ये कलर यूज करना हुआ, तब मुझे सिर्फ और सिर्फ माइक इसको लिखना है, सेम चीज आ रही है, ठीक है। मान लो इस पेज के सबसे टॉप में मैंने लिखना होता H1, वेलकम टू जीके ब्लॉक, ऐसे। अब इसका कलर कैसा है बाय डिफॉल्ट, ऐसा, ठीक है। मुझे इसका कलर भी सही करना है, तो मैं कैसे करूंगा, क्या लिखूंगा, H1, लेकिन H1 तो सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सुडो कलर सिलेक्टर का भी यूज करेंगे हम लोग। मैंने इसका कलर कैसा करा, लिखूंगा वेर हाइफन हाइफन माई ब्लू, तो हो गया। लेकिन ये तो सारों का हो गया ना, दिक्कत हो गई। अब सोचो यहाँ पे कौन सा सिलेक्टर लगाऊं मैं, चलो वो तो अभी, लेकिन यहाँ पर मैंने इसका कलर चेंज कर लिया, इसका कलर ब्लू है, ठीक है। जाहिर सी बात है मेरे को ब्लू कलर के लिए बार बार वो आरजीबी कोड नहीं लिखना पड़ेगा, और कल को मान लो कोई रिक्वायरमेंट आ गई जहां पर ये बोला गया कि नहीं ना इसमें कुछ चेंजेस करो, एक काम करो 22 की वैल्यू को 56 करो, ठीक है, तो कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी। लेकिन कितनी जगह चेंज करना पड़ रहा है मुझे, सिर्फ एक जगह। कल को जब मैं फॉन्ट यूज करूंगा बार बार, तो मैं फॉन्ट भी एक जगह डिफाइन करूंगा। कल को अगर मेरे को बैकग्राउंड कलर यूज करना है या कोई ग्रेडियंट यूज करना है, जो कि मैं बार बार टू राइट फर्स्ट कलर सेकंड कलर नहीं लिखना चाहता, तो एक वेरिएबल में लिख, कोई भी ऐसी चीज जिसकी आप रिपीटिशन नहीं चाहते वो कहाँ लिखोगे आप, सीएसएस वेरिएबल। इसको वेरिएबल्स के नाम से भी बोलते हैं और रूट के नाम से भी, क्योंकि रूट वेरिएबल्स हो गए, और ये रिकॉग्नाइज कहाँ होते हैं, पूरी वेबसाइट, कहीं भी कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा, चलो ये तो समझ में आ गया ना, रूट किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है रूट, किस लिए यूज होता है, टू क्रिएट अ वेरिएबल विद अ वैल्यू, सिंपल, जिसे हम ऑल ओवर द साइड यूज कर सकते हैं। अच्छा मेरे को बताओ इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने एक कलर H1 सेलेक्ट करा, बट इन सब के कलर चेंज हो गए क्योंकि ये सब भी तो H1 ही है। क्या, एनटीएच चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड, कंटेनर स्पेस H1, क्योंकि पहला वाला जो H1 है वो कंटेनर के अंदर नहीं है। या फिर अभी जो आपने यूज करा था ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड लगा दो उसके आगे, ओनली चाइल्ड, तो कौन सिलेक्ट होगा, कौन सिलेक्ट हुआ यहाँ पे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्यों नहीं सिलेक्ट हुआ, ओनली चाइल्ड मैंने लिखा है। ये देखो ये का कलर चेंज हुआ है, हुआ है, हो रहा है ना चेंज, इसमें हुआ है, इसमें कलर लगा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं इसको रिफ्लेक्शन देखना चाहता हूँ, तो देखो अभी तो नहीं दिखेगा। मैं इसको ना रेड कर दूं 1 सेकंड के लिए, ताकि हम उसे रिफ्लेक्शन देख सकें, रेड कर देता हूँ उसे, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। RED, ना तो इसका कलर चेंज हुआ, ठीक है, इन सबका हो गया, इनका भी कलर चेंज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने लगाया क्या है, जरा गौर से देखो क्या लगाया मैंने, ओनली चाइल्ड। H1 ओनली चाइल्ड है, जरा गौर से देखना, H1 अकेला चाइल्ड है, डिप भी तो है उसके साथ साथ, ठीक है। अगर इस H1 की बात करूं तो ये भी तो अकेला चाइल्ड नहीं है, पैराग्राफ है उसके साथ, ओनली चाइल्ड तो काम करेगा नहीं। क्या NH चाइल्ड काम करेगा, चलो NH चाइल्ड 1, ठीक है, कोई दिक्कत, लगाओ दिमाग लगाओ जल्दी से। इंडेक्स के हिसाब से, इंडेक्स कहाँ से आ गया, देखो इसको सही करने के थे ना बहुत सारे तरीके हैं। इसमें से एक तो यही था कि मैं H1 के आगे कंटेनर लगा दूं,
लेकिन प्रॉब्लम है कि मेरे को H1 के अंदर का कंटेनर के अंदर का H1 नहीं सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट तो उसके बाहर का करना है। देखो, चलो हाँ क्या, एक हाँ बाहर का करना है, ये नहीं करना है। ये करता तो कंटेनर H1 स्पेस लगा देता हो जाता। इसको नहीं करना है, करना किसको है, H1 इसको करना है। चलो जी मैं बताऊं, बॉडी के जस्ट में कौन सा चाइल्ड आ रहा है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता यहाँ पर बॉडी एरो H1, क्योंकि बॉडी के अंदर जस्ट सीधा चाइल्ड कौन सा है, हाँ ये भी बॉडी के अंदर आते हैं बट ये डायरेक्ट चाइल्ड, ये पोते हैं उसके। ठीक है, चलो ऐसे मैंने जनरली क्वेश्चन पूछ लिया था, समझ में आ गया तुमको, वो क्या, वेरिएबल्स रूट्स। ग्रेट है, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा एलिमेंट्स। देखो बात क्या है, इसका नाम क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक बार और सोचो, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऐसी चीज जैसे टैग, ठीक है, जिनके अंदर कंटेंट भी हो, वही तो होता है एलिमेंट। तो ये भी जो है ना आपको एक इमेजिनरी एलिमेंट क्रिएट करके देते हैं, क्या देते हैं, इमेजिनरी एलिमेंट, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते बट आप उनको लगा सकते हैं। कैसे, कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ एक स्क्वायर बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक मैं तुम्हें दूंगा स्क्वायर बॉक्स, तुमको एक और बनाना है बट आप कोई एचटीएमएल टैग यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि कुछ भी बनाने के लिए आपको टैग का चाहिए, तो यहाँ पे बिना टैग के बना सकते हो। कैसे, नोटिस करना। इसका नाम क्या है, सुडो एलिमेंट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि सुडो एलिमेंट और क्लास में क्या डिफरेंस है, तो कैसे बताओगे। क्लासेस जो है उनको हम सिलेक्टर्स बोलते हैं, यानी कि उनसे हम सिर्फ एलिमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स में हम एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, दोनों में फर्क है। एक सिर्फ सिलेक्ट करने का काम आता है और एक क्रिएट करने का काम आता है। कैसे करते हैं, स्यूडो एलिमेंट्स, राइट। अभी तक जो हम सीख रहे थे वो सारे के सारे क्या थे, सुडो क्लासेस, जिसे हम सुडो सिलेक्टर भी बोलते हैं। बट अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्या है, सुडो एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट कैसे होता है, सपोज करो कि आपके पास एक आइटम क्लास, ठीक है, ठीक है, और आइटम क्लास को आपको सीएसएस दे रहे हो। इसका यूसेज बहुत है, ठीक है, इसका यूज बहुत होता है। आई इनफैक्ट तुम जो आइकन सीखे थे ना, फॉन्ट पापा आइकन वगैरह, जरा कभी गौर से इंस्पेक्ट करके देखना, यही यूज होता है उसमें भी। करके दिखाऊंगा। क्विक डायमेंशन, गॉट इट, एक नेचुरल बॉक्स। बट अब मैं ना इसके बाद भी एक बॉक्स बनाऊंगा और एक इससे पहले बनाऊंगा, पर उसमें एक भी div टैग का यूज नहीं करेंगे। सो करना क्या होता है, सबसे पहले तो डुअल कॉलन लगता है, डॉट आइटम डुअल कॉलन लगाएंगे क्या, आफ्टर। और बिफोर के लिए क्या लगाएंगे, बिफोर। सबसे पहले इसमें लिखना होता है कंटेंट। अगर इसमें मैंने ये कंटेंट वर्ड यूज करना है, अगर इसमें मैंने लिख दिया ना हेलो, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि मेरे डिफ के बाद क्या आ जाएगा, हेलो। हाँ आप कहोगे सर ये तो बाद में आना था, पहले क्यों आया, क्योंकि हमने पोजीशन डिफाइन नहीं करी इसकी। पोजीशन कैसे डिफाइन करूंगा मैं इसमें, पोजीशन एब्सोल्यूट से या फिर रिलेटिव से, जैसे जो करना चाहूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये क्या है, इनलाइन है और बेचारा यहाँ पे आके आ गया, ठीक है। मैं इसे करूंगा डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, और कंटेंट को खाली छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, एक और बॉक्स, ठीक है। इसकी भी विड्थ कितनी करूंगा, ये जो ऊपर दिख रहा है ना आपको, इस कॉपी करो, यहाँ पेस्ट करो, और मैं इसे ना बस कलर करके रेड कर देता हूँ। ओहो, क्या कर देता हूँ, रेड, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ब्लू के ऊपर रेड बॉक्स है। अब मुझे इसे क्या करना है, थोड़ा सा, या तो मैं मार्जिन लेफ्ट ले लूँ, ठीक है, कितना, 250 पिक्सल का ही, तो आपको दिख रहा होगा ये रेड बॉक्स एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं। बट ये किसके आफ्टर लगाया है मैंने, आइटम के आफ्टर, ठीक है। इस तरीके से मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं, बन गया। अगर मुझे इससे पहले चाहिए होता तो मैं क्या लगा देते हैं यहाँ पर, बिफोर, तो बिफोर आ जाता। आप कहोगे सर बिफोर तो आया ही नहीं है, कैसे, आया क्यों नहीं है, आया तो चाहिए था, आया है। अच्छा, बिफोर था लेकिन हमने उसे मार्जिन देकर राइट में ही खिसका दिया है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आफ्टर बिफोर से हम लोग ना एलिमेंट इस तरीके से ग्रेड कर सकते हैं। और इसका यूज कहाँ होगा, एनिमेशन वगैरह में, ठीक है। और कहाँ होता है, जरा फाफा आइकन पे चलते हैं एक बार, फाफा आइकन्स, ठीक है। फाफा आइकन्स में जो तो आइकन होते हैं ना, उन आइकन के अंदर भी क्या यूज होता होगा, जरा एक आइकन खोल लें यहाँ पे, जरा गौर से करेंगे हम, इंस्पेक्ट एलिमेंट, और ये एलिमेंट के को ओपन करूंगा मैं आई टैग को, और आई टैग के अंदर क्या है, बिफोर। देखो बिफोर के अंदर क्या लिखा हुआ, कंटेंट, और ये कोड लिखा हुआ है। अगर ये आप भी लिखोगे ना,
तो आइकन आ जाए, समझे। और ये अभी मैं करूंगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सीडीएल लेंगे, BS4 सीडीएल। अरे यार BS4 क्यों, पापा आइकन है ना, पापा सीडीएल। सो चलते हैं यहाँ पे, फॉन्ट ऑसम लाइब्रेरी में से 4.7 उठा लेता हूँ मैं। ठीक है, पुरानी लाइब्रेरी उठाते हैं। ये है ना, ये सीडीएल लिंक बोलते हैं इसको। और अब मैं यहाँ पे सुडो एलिमेंट का करने जा रहा हूँ, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर का एग्जांपल देता हूँ मैं। यहाँ पे लगाएंगे लिंक, REL स्टाइल शीट, href, ये रहा, लग गया। ठीक है, पर यहाँ पर हम ना आइकन आई लगा के नहीं लगाएंगे, ठीक है। आइकन आई लगा के ना, कुछ और लगा लेंगे। आइकन दो तरीके से लगता है, पता है ना आपको। चलिए, सबसे पहले कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर, अरे यार डिव क्लास कंटेनर, ठीक है। यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल, स्टार बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। गॉट इट। इसके बाद कंटेनर, जिसकी मैक्स विड्थ रख लेंगे हम 800 पिक्सल। मार्जिन क्या रखेंगे, ऑटो। गॉट इट। सो मिन हाइट भी दे देते हैं इसको, मिन हाइट 100 VH, ठीक है। और पैडिंग, बॉर्डर, ओके, ठीक है। बात कर रहे थे हम इसमें यूएल की, ठीक है। आपको पता है कोई लिस्ट आइटम बनाता है तो लिस्ट आइटम के आगे कुछ लगा होता है ना, लिस्ट स्टाइल। उसमें डॉट डॉट आते हैं, स्क्वायर बॉक्सेस आता है, डिस्क आती है। मैं चाहता हूँ चेक बॉक्सेस आए। क्या है, तो उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक एलाई के आगे है। एक तरीका तो है कि मैं बार बार आई टैग लगा के करूँ, बट उससे कोई डायनेमिक चीज थोड़ा ना होगी। बार बार एलाई के आगे आई टैग लगा रहा हूँ मैनुअली, वो तो दूसरा एलिमेंट हो गया। तो मैं यहाँ पर एक लिस्ट ले लेता हूँ, ठीक है। मुझे टाइप करने में आलस आ रहा है। कैसे, यहाँ पर जनरेट अ यूएल ऑफ सम प्रोडक्ट, देखते हैं करके देगा या नहीं करेगा। दे तो रहा है। चलिए, इसको आप कॉपी करके यहाँ पे मार लेते हैं, राइट क्लिक करके इसका प्रीव्यू देखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा। मुझे चाहिए यहाँ चेक बॉक्सेस। तो सबसे पहले मुझे यूएल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और क्या करना होगा, लिस्ट स्टाइल नन करना पड़ेगा, पहला काम। फिर मुझे इसके आगे क्या चाहिए, एल सिलेक्ट करना है, यूएल एल। और हर एल के बिफोर में, इसमें बिफोर में मुझे कुछ चाहिए, इसे क्या बोलूंगा मैं, पापा आइकन। और अभी अब लोगों ने हम लोगों ने देखा है कौन सा, चेक। सो एक बार जरा इसके उसमें आते हैं डॉक्टर आइकन्स की लिस्ट में, और यहाँ पे सर्च करते हैं चेक, ठीक है। चेक आ गया मेरे पास। इस चेक को देखूंगा मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, राइट क्लिक। तो यहाँ पे नोटिस करोगे आप, यहाँ पे इसके बिफोर में क्या लगा हुआ है, ये कॉपी कर लूंगा मैं से, कंटेंट, क्या लगाएंगे, कंटेंट, ये लग गया। और अब अभी मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो ये स्क्वायर बॉक्सेस आ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मतलब नहीं पता इसको। तो आगे क्या लगाऊंगा, फॉन्ट फैमिली। और फॉन्ट फैमिली कौन सी, फॉन्ट ऑसम। अगर तुम यहाँ पर आओ थोड़ा सा, तो इसके अंदर अगर मैं ऐसे सर्च करूँ, तो यहाँ देखो फॉन्ट फैमिली सर्च करूंगा मैं, फॉन्ट फैमिली। तो आपको दिख रहा होगा ये कौन सा फॉन्ट है, नॉर्मल नॉर्मल फॉन्ट ऑसम, ऐसे करके। अगर मैं इसे यहाँ पे लगा दूँ, सिर्फ फॉन्ट लिख के, ठीक है। सो मेरे पास चेक आ गया। अब होगा क्या कि नया आइटम अगर मैंने बनाया है ना यहाँ पर, तो मुझे उसमें चेक बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं है, लग गया है वो। आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट से आगे पीछे भी कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो इसमें कुछ भी कर सकते हो। इसको अगर मैं करूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, और मार्जिन राइट कर दूँ 5 पिक्सल, तो ये 5 पिक्सल के गैप पे आए। इस तरीके से आप क्या लगा सकते हो उसमें। ये कहाँ और यूज कर सकते हो, ड्रॉप डाउन में वो एरो होता है ना, जिसपे होवर करने से पता चलता है कि हाँ ये ड्रॉप डाउन है। और एंगल होगा, देखते हैं यहाँ कहीं, जैसे ये है ना, लगा सकते हो। ये सब बिफोर एंड आफ्टर। सो ओके, बिफोर एंड आफ्टर क्लियर। फर्स्ट लेटर सिलेक्ट, फर्स्ट लेटर ऑफ द पैराग्राफ या फिर टेक्स्ट। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करेगी। और मार्कर मैं अभी बता दूंगा सिलेक्शन, ये दो चीजें बताता हूँ। और एक और चीज बताता हूँ जो इसमें नहीं है, ठीक है। सो इसी में बताते हैं मार्कर क्या होता है, याद है आपको। मार्कर याद करो यार, मार्कर, हाईलाइटर, दिखाई देता है, कॉलर, ठीक है। ये होता है, आपको तो हाईलाइटर लग रहा होगा। कभी सोचा था तुमने कि यार यूएल जब का कलर जब हम चेंज करते हैं, ठीक है,
तो उसके लिस्ट स्टाइल का कलर चेंज नहीं होता, ये नहीं होगा, ये मतलब सॉरी, ये होगा, ये साथ में होते हैं। अगर आपको सिर्फ इसका करना है ना तो उसको बोलते हैं मार्क। ठीक है। अब मैं एक और छोटा सा चैलेंजिंग टास्क देता हूँ कि मान लो आपके पास एक इनपुट है, ठीक है। कहाँ गया हमारे पास इनपुट, फॉर्म, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं, या ये कॉपी करते हैं, इसे यहाँ पे रखते हैं, और साथ ही साथ में इसकी थोड़ी CSS और कॉपी कर लेते हैं, इनपुट ये रहा, गॉट इट। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा आता हूँ, तो यहाँ पे आपको ये इनपुट दिख रहा है, मैं कहता हूँ इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। तो आप सिंपली यहाँ पर लिख दोगे कलर रेड, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा रेड आर, बट प्लेस होल्डर चेंज हो रहा है। प्लेस होल्डर कलर कैसे चेंज करते हैं, राइट। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इनपुट टाइप रेडियो बनाता, तो तुमको पता है रेडियो में कौन सा कलर यूज होता है, रेडियो में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है चेंज करने के लिए, जो उसका वो जो बॉक्स होता है छोटा सा डॉट, उसको कैसे चेंज करते हैं, बताया था लास्ट क्लास। एक्सेंट कलर, इट इज नॉट बैकग्राउंड कलर, इट इज नॉट कलर, इट इज एक्सेंट कलर। ठीक है। यूएलएलआई में चेंज करना हो तो इट इज मार्क, और अगर प्लेस होल्डर में चेंज करना हो तो यू हैव टू राइट कॉलन कॉलन प्लेस होल्डर, राइट। ठीक है। प्लेस होल्डर में लिख दूं कलर रेड, तो इसका मतलब क्या चेंज होगा, प्लेस होल्डर का कलर चेंज होगा सिर्फ। ठीक है। इसी तरीके से एक और चीज थी यहाँ पर, क्या थी, सिलेक्शन। देखो आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी होगी, ठीक है, जैसे कि कहाँ गए, रूट पे थे ना, राइट क्लिक किया, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट कौन सा कलर आता है बैकग्राउंड में, ब्लू कलर आता है। सो अगर मेरे को यहाँ पर इस ब्लू कलर की जगह पे येलो कलर चाहिए, तो उसे बोलते हैं सिलेक्शन कलर, क्योंकि टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो कौन सा कलर आ रहा है। जब भी आप जैसे कि एक वेबसाइट खोलता हूँ मैं, यहाँ से अगर मैं खोलूँ मैं, ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये ब्लू आ रहा है, मान लो इनका रेड करना है, क्योंकि इनकी थीम पूरी कैसी है, रेड है। तो क्या करूंगा मैं चेंज, प्लेस होल्डर का इसका चेंज करूंगा मैं कैसे, सिलेक्शन कलर, तो कॉलन कॉलन लिखूंगा मैं सिलेक्शन, और यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रेड। तो अब होगा क्या, ये जो मेरा डॉक्यूमेंट था इस पे जब मैं कुछ सिलेक्ट करूंगा तो कैसा कलर आएगा, रेड। समझे। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ इस वाले कंटेनर में आए, इसमें ना आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे लगाना पड़ेगा, जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर को पहले सेलेक्ट करो, फिर उसमें भी कौन सा ही है, फर्स्ट चाइल्ड है, फिर उसमें भी क्या है, सिलेक्शन है। तो देखो यहाँ पे तो नहीं हो रहा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, फर्स्ट चाइल्ड आया है, नहीं आया है। अच्छा कंटेनर किसी का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पर ना एन चाइल्ड लगा लेता हूँ, ठीक है, वन, फिर कॉलन लगाता हूँ, मल्टीपल वो लगा दिए, यहाँ पे अभी भी नहीं हो रहा। और जब ऐसा कभी ना हो ना, क्योंकि कंटेनर किसी के अंदर नहीं आता ना, किसी ऐसे डिव के अंदर तो आता नहीं है, तो मैं यहाँ C1 लिख देता हूँ ताकि दिक्कतें ना हो। क्या लिखूंगा, .C1 कॉलन कॉलन सिलेक्शन। तो यहाँ पर तो आना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है क्या, हम्म, भाई करना तो चाहिए सर। नहीं आ रहा, चलो नहीं आ रहा, इग्नोर मार दो आप अभी के लिए, ठीक है। सिलेक्शन आई थिंक पूरे साइट पर ही एक साथ चेंज होता है, ओके। ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। ऐसा तो रेयरी मूवमेंट आएंगे जहाँ पे आपको दो अलग अलग कलर चाहिए हो, कि पूरी साइट के लिए बना होता है ये। ठीक है। सिलेक्शन कलर चेंज करने के लिए सिलेक्शन, प्लेस होल्डर के लिए कॉलन प्लेस होल्डर, मार्क के लिए कॉलन मार्क, डबल कॉलन बेसिकली। ओके, सो इस तरीके से आपको सूडो क्लासेस कवर होगी, ठीक है। इन सूडो क्लासेस का यूज होगा आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट बनाने चलोगे तो आपको अपनी थीम के हिसाब से कुछ मॉडिफाई करना है, तो आपको इन सूडो एलिमेंट्स का यूज करना होगा। ओके। सूडो एलिमेंट्स में आओगे तो यही चीज जो मैंने आपको बताई है, यही सब चीजें इसमें दोबारा आ तो ओपेसिटी पे, यू नो ऑलरेडी ओपेसिटी क्या होता है, फोटोशॉप वगैरह में देखा होगा ना, किसी चीज को थोड़ा सा कम वो देनी है वैल्यू तो ओपेसिटी आ जाता है। तो हम यहाँ पर एक पिक्चर का यूज करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली यही वाली इमेज यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये मिल रही है, क्या नाम है, एमजी फॉरेस्ट, ठीक है। सो ये हटाते हैं सब, न्यू फाइल, ठीक है। क्या नाम है इसका, ओप है सिटी डॉट एस, क्या लगाएंगे, IMG SRC, यही है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगी इमेज, ठीक है। इसकी ओपेसिटी देनी है, ओपेसिटी मतलब कितना इसको विजिबल करना है, ठीक है। तो 0 से लेके 1 के बीच में होती है, आप इमेज सिलेक्टर सेलेक्ट करो पहले, ओपेसिटी, ठीक है। 0 कर दूंगा तो क्या होगा, एलिमेंट होगा लेकिन दिखेगा नहीं, देखो पिक कर रहा हूँ तो दिख रहा है। और ओपेसिटी कहाँ तक जा सकती है, 1 तक, और 1 से कम अगर आप दोगे तो आपको हाफ विजिबल होगा। आप इसके ऊपर क्या कर सकते हो, जैसे होवर करने पे फुल दिखे वैसे हाफ दिखे, ऐसा कर सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, IMG वैसे दिख रही है क्या, हाफ, जब मैं उसको होवर करूँ तो उसकी ओपेसिटी कितनी हो जाए,
तो आप ऐसे ले सकते हो। अच्छा, ये स्मूथ में चाहिए ना आपको इफेक्ट, तो आपको बस एक प्रॉपर्टी जो आगे सीखोगे आप, ट्रांजिशन करके लगा देना, ठीक है। तो यही काम जो ये इमीडिएटली इफेक्ट आ रहा है, इसको इफेक्ट होने में कितना टाइम लगेगा? 500 मिली सेकेंड, ठीक है। तो ये स्मूथ इफेक्ट आएगा इस तरीके, ठीक है। ठीक है, यूं, ठीक है। अच्छा, इसको एक लिंक की तरह दिखाना है ना, तो एक प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड माउस प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कर्सर। अगर आप ऐसे लिखोगे ना कि इसके होवर पे जो कर्सर है, कर्सर लिखो और आगे लिख दो आप ऐसे पॉइंटर, कस्टम कर्सर बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि इस पे ना लिंक जैसा आएगा, ऐसा लगेगा जैसे लिंक है ये, पर एक्चुअली कोई लिंक नहीं है, ठीक है। कर्सर पॉइंटर, अगर मैंने लिखा ना कर्सर रिसाइज, ये रिसाइज, तो आप देखोगे कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि कर्सर को ही बदल दे रहे हैं आप, ठीक है। अगर मैं लिखा कर्सर नन, तो आप जब इसके ऊपर माउस लेकर आओगे तो कर्सर गायब हो जाए, ठीक है। तो आपने देखा होगा कई वेबसाइटों पे आपको कर्सर नहीं दिखता है, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हमारे पे नहीं दिखेगा, ठीक है। सो अच्छा, एक जगह होती है ना जैसे ऑनलाइन गेम्स होती हैं, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो उसमें कर्सर थोड़ा ना दिखाई देता, तो वो कर्सर क्या हो जाता है? नन। ओके, लेकिन काम कर रहा होता है वो, ठीक है। जैसे ये काम कर रहा है बट एक्चुअली में दिख नहीं रहा है ना। तो आप अपने बच्चे फ्रेंड्स के साथ सब कर सकते हैं। और आगे क्या है इसके? ओपेसिटी हो गया, यहाँ से चलते हैं सूडो एलिमेंट के बाद नैप बार एंड ड्रॉप डाउन। तो कोई थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, अगली क्लास में कवर कराएंगे, ठीक है। अगली क्लास में कवर कराएंगे क्या, नैप बार ड्रॉप डाउन, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी वेबसाइट, दैट इज नैप बार। बट यहाँ से लेआउट बनाना शुरू हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। पहले बनेगा नॉर्मल नैप बार, फिर सिंगल ड्रॉप डाउन, फिर मल्टी ड्रॉप डाउन, फिर मेगा ड्रॉप डाउन, ठीक है। चलिए, अभी तक के लिए कोई होमवर्क नहीं है वैसे तो, ठीक है, लेकिन नैप बार से होमवर्क आना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। अभी और मत चलो, वेडनेसडे को मिलते हैं, सी यू। कोई क्वेश्चन है किसी का? कौन आया है बाद में? प्रिया, ओके। कोई क्वेश्चन है किसी का?